जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। इससे पहले 2 अध्यायों का जो वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ जाकर उसे श्रवण कर सकते हैं। और आज हम सुनेंगे तीसरा अध्याय। और आपको ये अध्याय कैसा लगे आप लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यान। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। और ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने लगे और आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े, सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा और उनके तीखी धार वाली तलवार से और सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था और उस शूल को अपने ओर आते देख देवी भी शूल का प्रहार किया और उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी ध्वजिया उड़ गई और प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति महाप्रक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया और उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। किंतु जगदम्बा ने अपने हुंकार से ही आहत और विस्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ और अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लगने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते हुए समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उत्तर का कचूमर निकाल डाला। बिंदी पाल से वाष्लग को तथा बाणों से ताम्र अंधकों को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश्य, उग्रवीर्य, महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया और दुर्मुख इन दोनों की भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। और इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देने आरंभ किया और किन्हीं को थुतुन के मार कर किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके किन्हीं को मूंछ से चोट पहुंचाकर और कुछ को सिंहों से द्वेद्रेण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से और कुछ को चक्कर देकर कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा
और इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ और उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी और उसकी मूंछ से टंकार से समुद्र ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सिंगों का आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने 5 फेंक कर उस महान असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया। तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार के साथ उस पुरुष को बीन डाला और इतने में ही वह महान गज राज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जन करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। उस समय महादैत्य ने पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया। पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम में मद के उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों को उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मध्य से लाल हो रहा था। वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही मेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया और उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया और फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया और गंधर्व राज गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये पार्ट? आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।